नमो नमः। मां सरस्वती नमो नमः। जानकी देवी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। ॐ सरस्वती नमो नमः। मां सरस्वती नमो नमः। जानकी देवी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। ॐ सरस्वती नमो नमः। मां सरस्वती नमो नमः। जानकी देवी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। ॐ सरस्वती नमो नमः। मां सरस्वती नमो नमः। जानकी देवी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो वीडियो ऑन करेंगे। आज बसंत पंचमी का बहुत ही शुभ दिन और मैं आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बसंत पंचमी कहते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि सरस्वती पूजा का दिन है बच्चों के लिए, तो ऐसा नहीं है। ज्ञान हमें हर समय ग्रहण करते रहना चाहिए, ज्ञान का विकास। और आज के दिन ज्ञान का विकास करने का दिन, बसंत पंचमी का दिन। इस दिन का और क्या महत्व है हमारे जीवन में, इस बारे में हम बात करेंगे। आज चर्चा सत्र रहेगा और छोटा सा ध्यान भी हम आखिरी में करेंगे ज्ञान को विकास करने के लिए। तो सरस्वती पूजा का तो दिन है ही, सरस्वती की आराधना की जाती है आज के दिन। इसके अलावा हमारा जो नौकार मंत्र बताया गया हमें, नौकार मंत्र में भी जो चौथा पद आता है, नमो उवज्झायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार करते हैं। तो उपाध्याय कौन होते हैं? हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, शास्त्रों का ज्ञान, हमें हर तरह का ज्ञान प्रदान करने वाले उपाध्याय। तो ज्ञान का महत्व कितना है ये हम इस बात से जानते हैं कि इसको नौकार मंत्र में भी चौथा पद नमो वज्जायणम का बताया गया। तो ज्ञान विकास का दिन है, आज हम ज्ञान की बात करेंगे और चर्चा करेंगे। तो आप सबको चर्चा में भाग लेना है। जो भी आप बात कहना चाहें आप हैंड राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। और आज एक विशेष अवसर और है, हमारे साथ अलका जी सांखला जुड़ी हुई है। करीब 5 साल से ऊपर से हम साथ साथ में काम कर रहे हैं और आज ही के दिन कल्याणम योग केंद्र का शुभारंभ हुआ था। तो अलका जी के लिए तो आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कारण भाई साहब का आज जन्मदिन भी है। 80 साल, शायद 80वां हमारे ख्याल से बर्थडे है उन भाई साहब का। और भाई साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने अपनी संस्था का शुभारंभ किया था आज ही के दिन। तो अलका जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके आज दो दो वर्षगांठ मना रही है। एक 80 साल हो रहे हैं भाई साहब को और 5 साल हो रहे हैं कल्याणम योग केंद्र को। तो हम सभी के तरफ से, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, सबके तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे निवेदन, आप अपने आप को अनम्यूट करें और आज का शुभारंभ आप अपनी श्रीमुख से करें। जय जिनेन्द्र, गुड जय मॉर्निंग, जिनेन्द्र, शुभ जय जिनेन्द्र। प्रभात। सबको एकदम सुबह सुबह एकदम प्रसन्नता, आनंद के साथ और चेहरे पे एक
मुस्कान के साथ हंसते हुए आज का दिन मनाना है। ऐसे भी रोज दिन हंसते हुए ही मनाना है। फिर भी आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी कुछ खास होती है, आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि हिंदू में, भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो किसका है? त्योहारों का है। और त्योहारों में भी सबसे बढ़िया जो त्योहार माना जाता है वो त्योहार है बसंत पंचमी का त्योहार। तो बसंत पंचमी एक खास त्योहार है। तो चलिए पहले एक बार तो अपन हाथ ऊपर कर लेते हैं और ओम अरहम करके शुरुआत कर लेते हैं। मंत्र के साथ, थोड़ा रिलैक्सेशन के साथ सब एक साथ जुड़ जाएंगे। हाथ कंधे पे लेते हुए ओम अरहम, 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 अरहम। माँ सरस्वती को वंदन करते हुए, ये सरस्वती का ज्ञान जिन गुरुओं ने हमारे तक पहुंचाया है, तो सब गुरुओं को याद करते हुए चलिए एक बार गुरु को वंदना करने के लिए तैयार। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में जुड़े हुए हैं। संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करें। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ माँ सरस्वती को याद करते हुए, उन्हीं का ज्ञान हम तक पहुंचाने वाले सारे गुरुओं को याद करते हुए, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे बसंत पंचमी का दिन में क्या क्या महत्वपूर्ण है, किन चीजों को महत्व दिया जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट किसका होता है? कम से कम दो चीजें तो बसंत पंचमी करते ही सामने आ जाती है। बोलिए या लिखिए, चार्ट में भी लिख सकते हैं या विभा जी, बोल सकते विभा जी कुछ कहना चाहती है। यस विभा जी, अनम्यूट कीजिए। हैं। बसंत पंचमी को पेड़ों को नई नई पत्तियां फूल फूल खिलते हैं, कलर खिलता है, केसुड़े का जो रंग रहता है उससे एक दूसरे पर डाला जाता है। और आज सरस्वती माता की भी पूजा होती है, ओम एम नमः से, या उनका जो दूसरा भी मंत्र है बड़ा, वो उससे भी किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। सबसे पहला तो आज सरस्वती माँ की पूजा की जाती है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट। और फूल बरसे जाते हैं, वेरी गुड। ये चंदू जी ने लिखा है, विद्या की देवी है और उसकी पूजा तो की ही जाती है। और इसके साथ क्या, क्योंकि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति, ब्रह्मांड के किस उत्पत्ति के समय से ही ज्ञान, कला, संगीत, इसके अधिष्ठी माँ सरस्वती के पूजन भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। प्रत्येक वर्ष माघ की शुक्ल पंचमी के तिथि, माघ की शुक्ल पंचमी के तिथि के दिन ये पर्व मनाया जाता है। इसको वसंत पंचमी कहते हैं। इस दिन में विशेष माँ की आराधना तो की ही जाती है। बुद्धि, विना, इसका आशीर्वाद। और कपड़े पहने जाते हैं वो लगभग लगभग आज पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं। आज पीला रंग का महत्व है। कितने लोगों ने आज पीले रंग के कपड़े पहने हैं? यस,
सिपाही कोमल ने पहने हैं, चंदा जी ने पहने हैं, रीना जी ने पहने हैं, चंदू जी ने पहने हैं। वेरी गुड। तो वही है कि आज उठते ही होना चाहिए कि पीला रंग, पीला रंग बहुत इम्पोर्टेंट है आज के दिन। और ये दिन आज हम माँ सरस्वती को मनाने वाले हैं। तो थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री के पीछे भी जाते हैं। कहते हैं ग्रंथों में बताया जाता है, ऐसे हुआ वसंत पंचमी का उत्सव शुरू। कहते ग्रंथों में बताया है कि सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। जैसे ही जल छिड़का, शक्ति के रूप में 6 भुजाओं वाली स्त्री प्रकट हो गई, जिसके हाथ में पुस्तक, पुष्प, कमंडल, वीणा और माला थी। जैसे ही देवी ने वीणा बजाई, चारों तरफ वेद के मंत्र गूंज उठे, ऋषि मुनि आनंदित हो उठे और बसंत पंचमी का त्योहार शुरू हुआ। ग्रंथों में ये कहा गया है, बहुत सारी कथाएं हैं बसंत पंचमी की। तो ऐसे बसंत पंचमी के अवसर पर हम लोग को बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है। किताबों का साथ हो, किताबों का साथ हो, पेन हाथ में हो, कॉपी आपके पास हो। वाह। किताबों का साथ हो, पेन हाथ हो, कॉपियां पास हो, पढ़ाई दिन रात हो, जिंदगी के हर इम्तिहान आस पास। सरस्वती पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जिंदगी इम्तिहान तो लेती ही है, वो आसपास रहती है, पर बिना डरे, बिना घबराए माँ सरस्वती को याद करे और अपने किताबों में अपनी समस्याओं को लिखते रहे। पेन, मेरा भी आदत है, मेरे चारों तरफ कागज पेन पड़ेगा। मेरा पर्स देखेंगे तो कुछ मिले या ना मिले, बस पेन और कागज तो मिलेगा ही मिलेगा। और मुझे याद है मेरी माँ 90 साल की थी तो भी उसके सोते समय तकियों के बाजू में एक पेन और कागज रहता ही था। पेपर में कुछ अच्छा लगा वो लिख लेगी, कटिंग कर लेगी। तो हमें हमेशा ज्ञान कैसे मिले, ज्ञान को कैसे कलेक्ट करना है, इस पर चिंतन करना है। तो आप सब लोग भी बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाले हैं, बहुत अच्छी तरह से ज्ञान को जानते हैं। तो रंगों से भरे आपका हर दिन, रंगों से भरे आपका हर दिन, खुशियों से महकाओ जीवन को। आओ मिलकर वंदन सरस्वती माता का करते हैं अभिनंदन, करते हैं अभिनंदन। तो सभी माँ बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को वंदन करें और अपना कार्यक्रम की शुरुआत इसी शुभ भाव से हो जाए। तो आप सब में से बताइए, कौन बसंत पंचमी से बात करना चाहेगा? बात तो करनी है, सबको करनी है, थोड़ी थोड़ी करनी है, सबको मौका मिलेगा। और मैं तो बताने ही वाली हूँ। चंदू जी ने सबसे पहले हाथ रेज किया है, तो चंदू जी को बात करने दीजिए, अपनी बात रखे चंदू जी। सबको अपनी बात बसंत जय पंचमी माँ सरस्वती के साथ बतानी है। जय जिनेन्द्र। आज के दिन विद्या की देवी सरस्वती का जन्म हुआ और आज के दिन सब बच्चों को स्पेशली कहते हैं कि भी विद्या की पूजा करनी चाहिए। तो हम सब जने खाली बुक और पेन लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं। मंदिरों में भी आज के दिन सरस्वती की पूजा करने के लिए वहां पर भी बुक और पेन रखा जाता है, वास्केप किया जाता है। तो विद्या की देवी को मानने के लिए ओम एम सरस्वती नमः की माला फेरे तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ओम एम सरस्वती नमः, ओम एम सरस्वती नमः। इस प्रकार हम भी जब छोटे थे और अभी भी ज्ञान की पूजा हम भी करते हैं। तो आज का दिन विशेष है ज्ञान की पूजा का। और बसंत पंचमी सबकी जीवन में खुशियां लाए, यही शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम अरहम। बहुत अच्छा, चलिए और कौन बात करेगा? सबको बात करनी है, कुछ ना कुछ वसंत पंचमी का ज्ञान आपके पास भी है, वो भी आपको देना है। कैसी पूजा करते हैं, कैसे मनाते हैं, कैसा होता है ये शुभ दिन, क्या क्या हाँ, आप करते हैंड हैं? राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। कोमल जी, शिपानी, उसके बाद अशोक जी। कोमल जी बोलिए। जी जय जिनेन्द्र। वसंत पंचमी माँ सरस्वती का त्योहार तो है ही। इस दिन पीले रंग की मिठाई बांटी जाती है, पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं और बसंत ऋतु का आगमन होता है। शीत ऋतु
मतलब पलायन हो जाती है और बसंत ऋतु का आगमन होता है और पीली सरसों खेतों में खिलती है और मौसम भी बड़ा सुहावना होता है। और विद्या की देवी जैसे ये सरस्वती माता संगीत, विद्या और ज्ञान, बुद्धि, विज्ञान, संगीत इस सब की देवी माना जाता है सरस्वती माता को। और विद्यार्थियों के लिए ये इस त्योहार का विशेष महत्व है। तो इस उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियां भी मैं बोलना चाहूंगी माँ सरस्वती के प्रति। बिल्कुल जैसे बिल्कुल वी बिल्कुल सही। और वीणा की धुन से गूंजा संसार, माँ के चरणों में सबका प्यार, ज्ञान की ज्योत जलाए निरंतर, बसंत पंचमी का यही उपहार। ओम वेरी गुड वेरी गुड। ओम बसंत पंचमी अरहम। प्रकृति, सौंदर्य, ज्ञान की देवी सरस्वती का वंदना और जीवन में एक नई उमंग का प्रतीक है। ये दिन हमारे लिए अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रेरणा देने वाला है। इसी के साथ अशोक जी, अशोक जी। आईफोन अपना नंबर लिख लीजिए तब तक। आईफोन 2। जय जिनेंद्र। हाँ। बसंत पंचमी और ज्ञान ये दोनों मिलता जुलता शब्द है। और जब ज्ञान की बात आती है तो जैन धर्म में 8 कर्म बताए, उसमें पहला कर्म है ज्ञानावरणीय कर्म। तो उस ज्ञानावरणीय को कर्म का अपने क्षय करेंगे तो ही अपन इस कल्याण की यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा मेडिटेशन करें, 1 मिनट का। मेडिटेशन बाद में कराएंगे, स्पेशल मेडिटेशन है अब अशोक जी आज। हाँ हाँ, तो तो उसके आप लिए एक आखिरी मैं में लेंगे, गीति। आपको भी अगर लेना हो तो आप आखिरी में लीजिएगा। इसके लिए संगीता अपन जी। एक छोटी सी गीतिका गाएंगे। जी। आए आए हम आए, अपने घर भीतर आए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाएं। शरणं भगवन् श्रीवीरो, शरणं श्रीगुरुवर, शरणं शरणं मम निर्मल आत्मा, शरणं रत्नत्रय शरणं। त्राण रहे हम अब तक, अब त्राण स्वयं बन जाए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए। आज थैंक यू। जिस दिन के दिन अपन एक मंगल भावना करें कि मैं उनको नमस्कार कर रहा हूं जिन्होंने ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय कर दिया है, तो अपने की भी ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोक्षम हो सकता है। ओम। ओम अरहम। थैंक यू और संगीता बहुत ही जी। सुंदर, बहुत ही सुंदर। आईफोन के नाम से चंदा जी, आपको मैं बाद में भी लेता हूँ, पहले आईफोन। आईफोन अनम्यूट कीजिए, अपना नाम बताएंगे प्लीज, बोलिए बात आईफोन। कीजिए बात कीजिए। आईफोन बात कीजिए, आपने फोन चार्ज किया है। यस। आप, हाँ, आपका नाम बता के, कहाँ ये से हो बता के स्टार्ट कीजिए। मेरा नाम अंशु जैन। आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो। बसंत पंचमी का त्योहार, इस आज के दिन बसंत पंचमी की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। इस दिन माता सरस्वती जी की पूजा होती है और उनका वाहन किया जाता है। विद्या की देवी, कला की देवी, संगीत की देवी माँ सरस्वती, इनका वाहन होता है। और हम सब इस दिन एक खुशी की लहर आती है सब पे। और पेड़ पौधे सब में पीले फूल निकल आते हैं पौधों पे और सभी को एक ऐसा खुशी होती है कि हाँ, हम सर्दी के बाद एकदम बसंत ऋतु आती है, सबके चेहरे पे एक रौनक आ जाती है। और स्कूलों में भी माँ सरस्वती की सब बच्चों को इतना ये होता है कि हम सबने ओम ऐं सरस्वती नमः और ये सब इसी मंत्र का जाप करते हैं। और आप बस इतना ही कहते हुए सब अपने शब्दों को वापस। थैंक यू ओम अरहम। संगीता जी। अर्चना जी। नमस्ते। अर्चना जी, बसंत उसके पंचमी पहले बाद की संगीता संगीता जी जी। शुभकामनाएं। बात कर रहे हैं, संगीता जी बात कर रहे हैं।
बसंत पंचमी सबको बधाई हो। बसंत पंचमी से वृंदावन में आज से होली खेला जाता है 1 महीने तक। ये भी एक महत्व है बसंत पंचमी का। यस, अर्चना जी। नमस्कार। वसंत पंचमी में सरस्वती की पूजा तो होती ही है, और मैं उसके लिए श्लोक बोलना चाहती हूँ। सरस्वती की संस्कृत। या कुंदेन तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रानुता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभुदिवि देवे सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। थैंक यू। बहुत ओम धन्यवाद, बहुत थैंक सुंदर, बहुत अच्छा। तो आज के दिन ज्ञान का इतना इम्पोर्टेंट है। ज्ञानम परम बलम, ज्ञानम परम बलम। भगवत गीता का सार यही है कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रम। अर्थात विद्या विनय देती है, विनय में पात्रता आती है, और पात्रता से ही धन सुख सब कुछ प्राप्त होता है। और आज का दिन मतलब तमसोर माँ ज्योतिर्गमय, तमसोर माँ ज्योतिर्गमय। तो शुरुआत करें आज, केवल पूजा ना करें, ना किताबें लिए उसको रखा, कुमकुम हल्दी लगाई, बैठे पूजा करें। उसके बदले कुछ संकल्प करें आज कि मैं इस वसंत पंचमी से उस वसंत पंचमी तक कुछ करना चाहती हूँ। मेरे मन में बहुत दिनों से था कि मेरे को अपनी संस्था शुरू करनी है, पर प्रत्यक्ष जाओ, संस्था करो, काम करो, इससे अच्छा है कि बस ज्ञान बांटना है और नासिक से जुड़ना है। सबसे बड़ी बात नासिक से जुड़े रहना भी था मेरा। तो वही योग संस्था का नाम से शुरू की, पर आप मेरा लोगो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उस लोगो में सब कुछ कवर किया है। समस्या है जहाँ, समाधान है यहाँ, ऐसा लिखा हुआ है। और उस लोगों के साथ साथ, उस लोगों के साथ साथ मैंने ये भी बताया है कि अपनी समस्या का समाधान कैसे करना है, कैसे करना है। तो उसमें योग दिया है, अणुव्रत दिया है, जीवन विज्ञान दिया है, मेन परीक्षा ध्यान दिया है। तो एक चीज से नहीं होगा, हमें पहले अणुव्रती बनना पड़ेगा। अणुव्रती बनना यानी अपने को संयममय जीवन जीना है, नैतिकता का जीवन जीना है, आनंद की अनुभूति करनी है। ये तब करने के लिए संयम खलु जीवनम। जब तक ये पाया पक्का नहीं होगा, चाहे खाने में हो, बोलने में हो, व्यवहार में हो, संयम होना बहुत जरूरी है। और जैसे संयम हो जाएगा, उसके बाद में जीवन बढ़ाने के लिए फिर आगे बढ़ते जाइए, जीवन का एक एक तत्व ज्ञान जानते जाइए। केवल केवल अपन सुने, ये देखिए। थैंक यू आनंद भाई जी, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ मैंने ये लोगो बनाने में मुझे कई महीने लगे, कई कलाकारों से मैंने बना के लिए, पर मेरा मन सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मुझे उसमें सब कुछ कवर करना होता है जो मेरे दिल में। तो इसमें ओम है, सबसे पहले तो मुझे ओम चाहिए था। और नौकार मंत्र के 5 कलर भी दिए हुए हैं, नौकार मंत्र के 5 कलर भी है। सेंट्रल में ध्यान के लिए व्यक्ति बैठा हुआ है, और पीले रंग बिखरे हुए हैं। और समस्या है जहाँ, समाधान है यहाँ। कैसे? जीवन विज्ञान से। ये है परीक्षा ध्यान, अणुव्रत और योग। तो अपना कल्याण करना है। तो हम सबको बहुत, मैंने इतना ये मतलब कुछ कुछ बार तो ऐसा होता था, तुमको चाहिए क्या, कितने लोगों बनाए, तुमको पसंद क्यों नहीं आता है, पता नहीं दिमाग में। और चाबी दिखाई है मैंने, सबसे मेन मैंने लोगों में चाबी दिखाई है। चाबी मतलब हर एक के मन में कोई ना कोई लॉक हो चुका है, कहीं ना कहीं अटक चुके हैं। तो हर समस्याओं का समाधान चाहिए, तो एक चाबी है मेरे पास, और वो चाबी मैं आप सबको बांटना चाहती हूँ। और वही बसंत पंचमी के दिन शुरुआत, और शुरुआत करने के लिए आनंद भाई जी की प्रेरणा। और सबसे बड़ी बात, जैन विद्या से, मंत्रों के साथ। एक संस्कारक, आनंद भाई जी एक संस्कारक भी है, प्रेरणादायी भी है। आनंद भाई जी क्या नहीं है, आनंद भाई जी के लिए कितनी भी उपमा दे तो कम ही है। तो ऐसे आनंद भाई जी ने कहा कि नहीं नहीं, आप शुरू कीजिए, मैं आपको मंत्रों से, जैन विद्या से इसकी शुरुआत कर दूंगा।
और मेरा मेन काम आनंद भाई जी के साथ ही, बस ये हमारा एमपी के फिटनेस से ही जुड़ा हुआ है। वैसे तो मैं यहाँ बहुत प्रोग्राम करती हूँ सूरत में, मैं मेरा बैनर बना के कहीं भी लगा सकती हूँ। सब बोलते हैं आपका बैनर लगा दो ना, पर मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं कि मेरा बैनर का शो हो। जो व्यक्ति इसको समझना चाहते हैं, जो व्यक्ति इसके अंदर जाना चाहते हैं, आप फिटनेस तो चाहते हैं, सब फिटनेस चाहते हैं, राइट? यस, यस, सब फिटनेस चाहते हैं। तो आनंद भाई जी ने इतना नाम दिया कि फिटनेस क्लास, तो फिटनेस तो पहला तैयार हो गया। फिटनेस वो मिलेगा कैसे? महाप्रज्ञ जी का आशीर्वाद और उनका रास्ता प्रेक्षा ध्यान। कितना आनंद भाई जी का भी लोगो देखो, सिंपल है पर बहुत सारी बातें बताने वाला है। तो आनंद भाई जी का भी लोगो आप देखो। आनंद भाई जी आपका भी लोगो दिखा दीजिए, इनका लोगो भी देखिए। एमपी के, सिंपल एमपी के महाप्रज्ञ, गुरु का आशीर्वाद हो जिस लोगों में, गुरु का आशीर्वाद है और प्रेक्षा ध्यान का पाया बना बना के हमको दे दिया है। तो इस प्रकार के जो देना है वो भाव से देना है, समर्पित होके देना है। और आप जैसे लोग आज देखिए 56 लोग अभी जुड़े हैं, कितना आनंद होता है। 50 के ऊपर जाते हैं तो आनंद भाई जी बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये सब मनुष्य क्या है कि आलसी बहुत है, सुबह सुबह कौन उठेगा, कौन क्लास करेगा, ऐसे करके कई लोग सो जाते हैं और कोई जुड़ते भी नहीं है और बहुत आलस करते हैं। तो इसीलिए कहा गया आलस से ही मनुष्यना शरीरस्थो महान रिपु, अर्थात मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य, मनुष्य के शरीर में रहने आलस्य आयुष्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो ज्ञान के इस पर्व पर, यस। ज्ञान के इस पर्व पर निरंतर चिंता छोड़ दीजिए, आलस छोड़ दीजिए, जी अलका जी, संकल्प लोगो कीजिए। ढूंढने में थोड़ा समय लग गया, समाप्त याचना कर रहा हूँ। महाप्रज्ञ जी का चित्र दिया हुआ है। एमपी के महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र के नाम से हमारा सेंटर चल रहा है और महाप्रज्ञ जी के आशीर्वाद से ही हम आज जिस मुकाम पे पहुंचे हैं। प्रेक्षा ध्यान एक ऐसा हमें वरदान मिला है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे लोगों में मैंने एमपी के फिटनेस क्लास के साथ गुरु महाप्रज्ञ जी की चित्र को लिया है। इसके बारे में जो बताने के लिए बोला तो मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। कविता जी ने बेशक हैंड रेज किया हुआ है, कविता जी कुछ कहना कि चाहते आनंद भाई जी का लोगो सिंपल है पर कितना अर्थपूर्ण है। गुरुदेव का आशीर्वाद हो, प्रेक्षा ध्यान भी जिसमें हो, फिटनेस है, ये सब भाव इसमें आए। और देखिए फिटनेस केंद्र, कल्याणम केंद्र और आप सब लोग, हमारा ये त्रिवेणी संगम है। ये त्रिवेणी संगम से हमें बहुत कुछ मिला है। तो कविता बांटिया कुछ कहना चाहती है, तो हैं। चलिए यस, कविता जी बात कीजिए। तो इस लोगों में, इस ज्ञान केंद्र में, इस फिटनेस केंद्र में आपको क्या मिला, इस पर भी आप बात कर सकते हैं थोड़ी सी। तो कविता जी सभी को की। सादर जय जिनेन्द्र और बसंत पंचमी सभी को बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा दिन है, नया नया सूर्य मैंने अभी देखा। आज मैंने सूर्य प्रेक्षा जो आपने करवाई वो भी की सामायिक के साथ में। मैं ये बताना चाहती हूँ आज हमारे तेरापन धर्म संघ का भी बहुत बड़ा नया दिन है, क्योंकि आज से मर्यादा महोत्सव चालू हो जाता है जो छोटी खाटू में शुरू हो रहा है। और ये पर्व हम लोगों के लिए 3 दिन तक चलता है। इसमें गुरुदेव सारे साधु संतों की सारना वारना करते हैं, उनको चातुर्मास का मतलब कहाँ कहाँ फरमाना है वो बताते हैं, और कौन कौन सेवा केंद्र में जाएंगे सेवा के लिए, हमारे जो वृद्ध साधु साध्वी हैं उनके लिए। तो सभी धर्मों में सबसे बड़ा धर्म हमारा तेरापन धर्म संघ, जिसमें साधु संतों के भविष्य की चिंता नहीं होती है। उनकी सेवा के लिए आगे से आगे गुरुदेव घोषणा करते रहते हैं और सब उनकी सेवा करते हैं। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि आप लोगों के साथ में जुड़ी और आपका बहुत अच्छे अच्छे मैंने वो ओम सुने। और एक और था कहाँ कि से हो जो कविता, कहाँ से हो? गुवाहाटी से। कविता गुवाहाटी से। गुवाहाटी से, बहुत बढ़िया। कविता ने जो बात बताई, सचमुच भारत में अनेक धर्म है परंतु मर्यादा महोत्सव मानने वाला एक ही धर्म है। मर्यादा का कोई महोत्सव करता है ऐसा भी लोगों को लगता है, परंतु सचमुच जीवन में मर्यादा का इतना इम्पोर्टेंट है। जिसके जीवन में मर्यादा है, जैसे गुरु का पहला ही वाक्य है, संयम खलु जीवनम, संयम मतलब मर्यादा ही हो गया। तो जिनके पूरी बेस जो हमारा है वो मर्यादा का है
और केवल हमारे लिए नहीं, साधु संतों को भी अपनी एक मर्यादा है। ऐसे नहीं कि साधु संत हुए तो उनका भी चिंतन किया जाता है कि साल भर में साधु संतों में कोई गलती तो नहीं हुई ना, उसके लिए भी, साधु संतों के लिए भी उस पर चिंतन किया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। कविता ने बहुत अच्छी बात बताई, थैंक यू वेरी मच। ओम और अरहम। किसी को कोई ओम बात, आराम। और कोई बात करना चाहे जी कि आप लोगों ने क्या इन सालों में आनंद भाई जी के साथ जुड़ के, जी। हमारे कल्याणम के साथ जुड़ के क्या बात पाया है, तो चंदा जी चोपड़ा बात कर रही है, तो उसके बाद में आप अपना अभिप्राय दोनों संस्था के बारे में बता सकते हैं। यस। चंदा जी बोलिए। सभी से जय जिनेन्द्र। बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, और विशेषकर अलका जी, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत देना चाहती हूँ कि आज आपके जो 5 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं कल्याणम केंद्र के, बहुत बहुत आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत 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 अच्छा लग रहा है सुन करके, मालूम करके कि आपको 5 साल हो गए ये अटेंड करते हुए, और आप सबको सिखा रहे हैं। और हमने यहाँ से बहुत सीखा है, एमपी के कल्याण, इसमें यहाँ से हमने, जब से मैं जुड़ी हूँ मैंने बहुत चीजें पाई है, कुछ मैं बता नहीं सकती, इतना मैंने पाया है, और इससे पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है। बहुत अच्छा पाया है। इसके ओम लिए मैं, अरहम। और बसंत पंचमी के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि सरस्वती माँ का जो दिन है वह हमें पूजा का, आराधना का दिन है, ज्ञान का दिन है। सबने काफी चीजें बता दी है। मैं 4 लाइनें बोलना चाहूंगी। आया बसंत, वन उपवन में छाया बसंत, गेंदा और गुलाब चमेली, फूल रही जूही अलबेली, देखो आमों की हरियाली, कैसी है मन हरने वाली, वाह। जाड़ा बिल्कुल नहीं सताता, मजा नहाने में है आता, हवा बहुत ही सुख देती है, सबको सुखी बना देती है, मन के फूल खिला देती है, आया बसंत, वन उपवन में छाया बसंत। ये 4 लाइनें मैंने बोली है, जो बहुत प्राचीन मैंने सुनी हुई है, बहुत पहले पढ़ी हुई थी, मुझे ओम बहुत बहुत अच्छी अरहम। लगती है। ओम अरहम, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। सुंदर। बसंत की आई बहार, बसंत की आई बहार, खुशियों से भर जाए संसार, खुशियों से भर जाए संसार, पीले रंग की है शान, पीले रंग की है शान, ज्ञान से बड़े दिन रात आपका मान, ज्ञान से बड़े दिन रात आपका मान। बसंत पंचमी ज्ञान, विवेक और नवचेतन का पर्व, माँ सरस्वती के आराधना का प्रतीक है। वसंत ऋतु में मन, बुद्धि, भावनाओं, इन सबको ग्रहणशील और सृजनशील बनाती है। तो अपने नए कार्य, नई साधना, इसका शुभारंभ करने के लिए आज के ज्यादा श्रेष्ठ दिन है ही नहीं। तो आप कुछ भी, कुछ ना कुछ आज संकल्प करना चाहेंगे तो मैं सुशील जी का सुशील हाथ। जी। यस। जय जिनेन्द्र भाई जी, अलका जी। अलका जी, आज के दिन ही हमारे विघ्नहरण की ढाल की स्थापना हुई थी, शायद रचना हुई थी। कौन सी? विघ्न हरण। विघ्न हरण की डाल। अच्छा, आचार्य की मुझे महिमा। उतना कंफर्म नहीं है। जी। अच्छा, हो लास्ट में सकता लिखा है स्वामी जी ने, वसंत पंचमी सोमवारी वो बोल करके। है। ओके। हाँ, तो ये भी ओम अपने लिए अरहम। बहुत 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 गिफ्ट है, सी अपने बातें बड़ा गिफ्ट हमें है। जानने को मिल रही है बंधुओं और बहनों। ज्ञान विकास का दिन बताया जा रहा है, और बसंत पंचमी 6 ऋतु होती है, जिसमें बसंत ऋतु सबसे प्यारी, सबको अच्छा लगता है बसंत का आना। तो आज से बसंत ऋतु का और आज ज्ञान का विकास, तो मंत्रों की बात भी चल रही थी अभी। तो सरस्वती के लिए एम मंत्र का ध्यान किया जाता है, एम। और एक मंत्र है नमो नारायणस्य, यस। ज्ञान को नमस्कार। तो इस मंत्र का आज जाप किया जाता है। और अब हम जीवन विज्ञान के जब क्लास में जाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, तो वो बच्चों को यही मंत्र बताया जाता है, ओ नमो नारायणस्य। तो इस मंत्र का भी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। तो हम कुछ 5 बार 7 बार इसका उच्चारण करते हुए आप मंत्र साधना भी करना चाहेंगे, मेरे साथ साथ आप सभी उच्चारण करें। नमो नारायणस्य, नमो नारायणस्य, नमो नारायणस्य, नमो नारायणस्य, नमो नारायणस्य, नमो नारायणस्य। तो इस मंत्र का जाप हम करते हैं, ज्ञान को नमस्कार।
जो मंत्र बहुत हमने कहा उसका अर्थ है ज्ञान को नमस्कार। और ज्ञान अर्जन के लिए कोई आयु सीमा नहीं होती कभी भी। आज बच्चे क्या, युवा क्या और बुजुर्ग क्या, सभी ज्ञान आराधना कभी भी कर सकते हैं। तो हमें जहाँ से भी ज्ञान मिले उसे लेते रहना चाहिए। तो और जितना ज्ञान को बांटा जाता है उतना बढ़ता है ज्ञान। तो ज्ञान की मंत्र की हमने अभी कुछ मंत्रों के साथ भी आराधना की। और अब चर्चा सत्र हमारा आगे चलेगा। ये अलका जी। सही बात है, बिल्कुल आनंद भाई जी ने कहा ज्ञान सबसे बड़ी चीज कौन सी है, तो वो ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान एक चीज ऐसी है कि जो आनंद भाई जी हमेशा कहते हुए वैसे बांटने से बढ़ती है। बांटने से बढ़ती तो है ही, पर ये चुराई नहीं जाती। बाकी तो लोग किस पे डाका मारेंगे कब पता ही नहीं चलता है। पहने हीरे के गहने, सोने के नहीं, पैसे रखे कि नहीं, सबका डर होता है। परंतु इसमें कोई डर नहीं होता है। तो ज्ञान का तो इतना महत्व होता है, तो हमको बाकी कुछ मिले ना मिले, सरस्वती का आशीर्वाद मिले अपार। सरस्वती का आशीर्वाद मिले अपार। ज्ञान और विद्या से भरे भंडार। ज्ञान और विद्या से भरे भंडार, संगीत कला में हो गहरी पहचान। वसंत पंचमी का शुभारंभ हो महान। वसंत पंचमी का शुभारंभ हो महान। तो हम कुछ ना कुछ आज करने का संकल्प करें और आगे बढ़ने के लिए सोचे। और जीवन में हमारे बसंत आया, बसंत आया, ज्ञान की मधुर बयार संग। सरस्वती माँ ने भर दी चेतना में उमंग। सरस्वती माँ ने भर दी चेतना में उमंग। पीले फूलों से खिले हर सोच हर भावना। पीले कलर से, फूलों से खिले हर भावना। जीवन में हो शुभारंभ आज से, करे कुछ संकल्प, विवेक की करे साधना। विवेक की करे साधना। तो विवेक की साधना भी करनी है, ज्ञान भी लेना है, आज कुछ ना कुछ बनने का संकल्प करना है। इसी के साथ जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किए उनको मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, आज के दिन तो वीडियो ऑन कीजिए, आपका स्माइली फेस दिखने दीजिए। कितने सालों से आप जुड़ रहे हो, आपने क्या पाया है, आप भी तो बात कीजिए। तो जितने भी जुड़े हैं, CS गिरिया, कुसुम जी, ज्योति जी, प्रिया जी, सारिका तेटिया, बहुत सारे लोग हैं कि भाई पूरा ब्लैंक। दूसरा पेज खोलती हूँ मैं लैपटॉप का, तो पूरा ब्लैंक ही है। जुड़े तो बहुत अच्छे हैं। अगर दौलत भाई, मीना ओम जी अरहम। है, अर्चना जी, तो शशि, जो रोज जुड़ने वाले वो भी तो अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं। और वीडियो ऑन करेंगे तो आई थिंक आनंद भाई जी को बहुत अच्छा लगेगा। वो स्पेशल फोटो भी लगाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आनंद भाई जी की जो मेहनत है ज्ञान बढ़ाने का जो है, मैं तो बहुत नतमस्तक हूँ आनंद भाई जी के साथ। कितने वीडियो कहते बनाते हैं, बहुत सारे विचार उनके सामने आते हैं, नया टॉपिक, कोई नया व्यक्ति नया ज्ञान देने को आए तो आनंद भाई जी इतने खुश होते हैं, मुझे बोलते हैं, नए किसी को जोड़ो, नए किसी को जोड़ो। लोगों को आगे लाना, लोगों को बढ़ाना। आज कोमल देखो कितनी एक्सपर्ट बन गई। कई साल पहले कोमल बोल रही कि वो कुछ नहीं थी, वो तो बस वीडियो देखती थी, वाह क्या कैसा अच्छा करवा रहे, सबको देखती थी, सुनती थी। वो सोचती भी नहीं थी कि मैं कुछ करूंगी। और आज वो किस मुकाम पे पहुंची है, कितना सुंदर सुबह का क्या बोलते हैं उसको, ध्यान करवा रही है, अमेजिंग ध्यान करवा रही है। तो अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है। अशोक जी, है तो केवल ध्रुव पद गाए, पद के साथ मत गाइए, क्योंकि ऑलरेडी एक गीतिका आपने कर दी है। तो आपने लिखा है कि मैं गीतिका गाना चाहता हूँ, पर समय अभी अपने को ध्यान भी करवाना है। तो इसके लिए और कोई बात करना चाहता है तो बात करे। और फिर हम आगे बढ़े। विभा जी अमेरिका से जुड़ी, वो बताए कि उन्होंने या हमारे संग जुड़ के अमेरिका से इतना जुड़ने का भाव कैसा रहा, कैसे जुड़े। और छोटूलाल सुराना अगर अपने कोई 4 लाइनें बताना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। जय जिनेन्द्र सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे बसंत पंचमी के दिन पेड़ों पर नए नए फूल आते हैं, वैसे ही आपके सभी के जीवन में रंग बिरंगी फूल खिले और खुशियां की खेती बढ़ती जाए आप लोगों के जीवन में सबके। और ओम MP के अरहम। फिटनेस सेंटर में तो मुझे लगता है कि जब शुरुआत हुई कोरोना के वक्त, तब से मैं जुड़ी हुई हूँ। ओ वाह, वाह। तब सिर्फ आनंदमान सर थे और वो एक्सरसाइज करवाते थे रोज योगा, और मैं करती थी उनके साथ में।
ओम तब से अरहम। मैं जुड़ी हुई हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटू लाल जी। जय जिनेन्द्र सर। क्यों? आप बसंत पंचमी को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आई बसंत अपने साथ खेतों में हरियाली लाई, नई उमंग लेकर आई है खुशियां। करे हम सरस्वती की आराधना, एमपी के त्रिवेणी संगम से मिले जीवन भर ज्ञान का भंडार, जीवन भर मिले ज्ञान का भंडार। ओम अरहम। ओम बहुत अरहम। बढ़िया। चलिए अभी ध्यान करना है। और अशोक जी बंधु को और बहनों, आज हम कुछ सरस्वती आराधना या ज्ञान विकास के लिए ध्यान, प्रेक्षा ध्यान में भी देखिए, जो 13 केंद्र बताए गए उसमें एक केंद्र आता है ज्ञान केंद्र। ज्ञान केंद्र सभी जानते हैं, और सबसे ऊपर उसका स्थान है। स्थान कहाँ है? सबसे ऊपर। सब, तो ज्ञान क्योंकि का हमें केवल महत्व ज्ञान कितना प्राप्त ज्यादा, करना है ना सर। ज्ञान का महत्व कितना ज्यादा है हम सब समझते हैं कि उसको सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने नामकरण जो किए, जो केंद्रों के, कितने सोच समझ के किए हैं। ज्ञान का स्थान सर्वोच्च, सर्वोच्च स्थान बताया गया है। ज्ञान हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, इसी से हमें पता चलता है। तो चंदा जी चोपड़ा आज हमें एक ध्यान करवाएगी, उसके बाद अशोक जी आपको गीत गाना हो, ध्यान करवाना हो, अंत में समापन के समय आप करवाइएगा। तो अभी चंदा जी चोपड़ा। यस। सभी से जय जिनेन्द्र। सरस्वती माँ का हम ध्यान करेंगे। ज्ञान हमको बढ़ाना है। बसंत पंचमी का दिन है, सरस्वती माँ का दिन है, आज इनका जन्म था, तो हमें भी अपना ज्ञान बढ़ाना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि ज्ञान के बिना अंधेरा है जीवन में। तो हमें ज्ञान का ध्यान करना चाहिए। हम ज्ञान का ध्यान कर रहे हैं, छोटा सा ध्यान करवाएंगे हम। आप आसान, जिस आसन में आसानी से बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाइएगा। ज्ञान मुद्रा लगाइएगा और घुटनों पर रख दिएगा हाथ को। आंखें कोमलता से बंद करेंगे हम और महाप्राण ध्वनि करेंगे। शरीर को शिथिल करते हुए महाप्राण ध्वनि करेंगे हम। शरीर बिल्कुल शिथिल, हमारा ध्यान विचार सब बंद हो जाए और महाप्राण ध्वनि के साथ में हम ध्यान करेंगे। फिर आगे लंबा श्वास भरिएगा और महाप्राण ध्वनि करनी है। मुंह बंद, दांत अंदर से खुले हुए और जीभ अधर में रहेगी। श्वास को हम बाहर भरेंगे और गुंजन करते हुए भंवरे की तरह श्वास को हमें छोड़ना है नाक से, और हमें उसके वाइब्रेशन फील करने हैं मस्तिष्क के ऊपर। जो श्वास भरिएगा, श्वास भरिएगा, महाप्राण ध्वनि से हमारे चारों ओर पूरी बॉडी में हमारे वाइब्रेशन महसूस कीजिएगा। हमारा ज्ञान केंद्र वाइब्रेशन हो रहे हैं जहाँ बहुत, महसूस कीजिए। यहाँ पर पीला रंग महसूस कीजिए, बसंती कलर, सूर्यमुखी के पुष्प जैसा महसूस कीजिए। हमारे श्वास में पीला रंग आ रहा है। पूरा ज्ञान केंद्र हमारा पीले रंग से भर रहा है।
चमकता हुआ ब्राइट येलो कलर, सूर्यमुखी के रंग जैसा। यहाँ पर हम अब उच्चारण करेंगे भाव के साथ में। मेरे ज्ञान तंतु विकसित हो रहे हैं, मेरे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, मेरी बुद्धि का विकास हो रहा है, मेरे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, मेरी बुद्धि का विकास हो रहा है, मेरे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, मेरी बुद्धि का विकास हो रहा है, मेरे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, मेरी बुद्धि का विकास हो रहा है, मेरे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, मेरी बुद्धि का विकास हो रहा है, मेरे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, मेरी बुद्धि का विकास हो रहा है, मेरे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, मेरी बुद्धि का विकास हो रहा है, मेरे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, मेरी बुद्धि का विकास हो रहा है, मेरे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, मेरी बुद्धि का विकास हो रहा है। अनुभव कीजिए, आपके ज्ञान तंतु सक्रिय हो गए हैं, सहस्त्रों कमल खिल गए हैं ज्ञान केंद्र पर। आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है। अनुभव कीजिए, बुद्धि का विकास हो रहा है। हम यहाँ लिखा हुआ महसूस करेंगे और मन में वाचन करेंगे, मन ही मन मानसिक उच्चारण करेंगे। मेरे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, मेरी बुद्धि का विकास हो रहा है, मेरे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, मेरी बुद्धि का विकास हो रहा है, मेरे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, मेरी बुद्धि का विकास हो रहा है, मेरे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, मेरी बुद्धि का विकास हो रहा है, मेरे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, मेरी बुद्धि का विकास हो रहा है, मेरे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, मेरी बुद्धि का विकास हो रहा है, मेरे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, मेरी बुद्धि का विकास हो रहा है, मेरे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, मेरी बुद्धि का विकास हो रहा है, मेरे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, मेरी बुद्धि का विकास हो रहा है। चेहरे पर मुस्कान ले आइए, क्योंकि आपके ज्ञान का विकास हो रहा है। ज्ञान तंतु सक्रिय हो गए हैं, ज्ञान तंतु सक्रिय हो गए हैं। अभी चित्त को ललाट पर ले आइए और यहाँ पर हम सरस्वती माता को अपनी विराजमान करेंगे दर्शन केंद्र। ज्योति केंद्र पर हम ध्यान करेंगे, श्वेत कलर देखेंगे और
सरस्वती माँ का स्मरण करेंगे। देखिए सरस्वती माँ हम पर मेहर कर रही है, ज्ञान की गंगा बहा रही है। श्वेत रंग शांति का प्रतीक हमारे ललाट के भीतर आ रहा है, ज्ञान गंगा बह रही है। अनुभव कीजिए पूरा ललाट श्वेत रंग से भर गया है, चमकता हुआ पूर्णिमा के चंद्रमा की जैसी इसकी किरणें जैसी गिरती है, वैसे सरस्वती माँ की ज्ञान गंगा बह रही है। श्वेत रंग पूरा ललाट भर गया है। अब हम सरस्वती माँ की जप करेंगे। 5 बार हम नमो नानस्य का जाप करेंगे, क्योंकि यह ज्ञान के लिए यही जाप किया जाता है। नमो नानस्य, नमो नानस्य, नमो नानस्य, नमो नानस्य, नमो नानस्य। शांति और आनंद महसूस कीजिए। चारों ओर आपके श्वेत रंग बिखर रहा है। परम शांति, परम आनंद। इसी के साथ लंबी सांस लीजिए और सरस्वती माँ को प्रणाम करते हुए ऊर्जा ग्रहण कीजिए। अपने आंखों पर संपूर्ण बनाकर आंखों को ब्लिंक कीजिए। छिद्रों से रोशनी आने दीजिए। धरती माँ को नमन करते हुए प्रकाश में आ जाइए। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चंदा जी। थैंक यू सर। थैंक यू। सरस्वती आराधना के साथ हमने आज बसंत पंचमी का ध्यान, छोटा सा ध्यान किया। तो बंधुओं और बहनों, सरस्वती देवी, सरस्वती को और बहुत से नामों से जाना जाता है। उस नामों के बारे में भी हम चर्चा करना चाहेंगे। तो आप लोग बताना चाहेंगे सरस्वती के और क्या क्या नाम हैं? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यस, चैट बॉक्स में लिखिए सरस्वती के अलग अलग नाम, अगर आपको पता हो तो आप जरूर लिखिए। मधु जी भी जुड़ी है आज। मधु जी भी अगर कोई बात करना चाहे तो मधु जी बात कर सकते हैं। मधु जी को मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। मधु अरोरा जी, यस, मधु जी को अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। बात कीजिए मधु जी, अनम्यूट कीजिए। मधु जी, ओम बात चल रही है एमपी के फिटनेस कल्याणम योग केंद्र से। आपने कितना ज्ञान क्या पाया, आपको क्या क्या मिला, और बसंत पंचमी के लिए भी खास अगर कोई बात कर सकते। काफी दिनों के बाद आपके देखिए, हेल्थ। अलग अलग नाम की बात मैंने कही तो काफी भाई बहन नाम लिख रहे हैं। बीना वादिनी, शारदा, नाम हाँ आ रहे हैं। शारदा, बीना वादिनी। और बताइए, और कौन से नाम आपके ध्यान में आ रहे हैं? और भी नाम है, और भी नाम है, बोलिए, बल्कि याद करें। याद जा कीजिए। देवी ये सर, देखिए, इसमें भी इसका हमारा ज्ञान का विकास होता है। तो इसमें एक अलग अलग मंत्र नाम होता के है। बारे में हमें जानकारी मिलनी चाहिए, रहनी चाहिए। इसमें और ज्यादा कोई से नाम ज्यादा आपको ध्यान में, मधु जी, आपको कोई ध्यान में हो तो बताइए। भारती। मैं मैं बोल पढ़कर मंत्र बता सकती हूँ हाँ जो बोलिए, बोलिए। सरस्वती के लिए बोला जाता है। हाँ बोलिए। बोलिए। हाँ जी, एक मिनट। एक बोलिए मधु जी। सरस्वती देवी सरस्वती का है दुर्गा सप्तशती। सर्व श्वेत मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ये गौरा के लिए है। और सर्व स्वरूपे सर्वदे सर्व शक्ति समन्वते भयस्त्रादि
नो में देवी दुर्गा दुर्गी देवी नमस्तुते। फिर सब आ जाते हैं मंत्र जैसे देही सौभाग्य देहम, देहम में परम सुखम, रूप देही जपम देही यदो देही द्विशुभ। सर्व बाधा विनर्मते धन धान्य वाली देवी लक्ष्मी के लिए है। यस, चलिए, बहुत या धन्यवाद। देवी ओम अरहम, स्वर्गतेषु बहुत बहुत धन्यवाद, बुद्धि बहुत रूपेण बहुत धन्यवाद। बुद्धि रूपेण संस्कृता नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम नमो नमः। देवी की जो है देवी सरस्वती जो हमें बुद्धि देती है उनके लिए है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। ओम अरहम। बहुत बढ़िया। काफी नाम लोगों ने दिए हैं, काफी अच्छी तरह से। कुमारी, ब्रह्मचारिणी, वेग देवी, चंद्रकांता, वरदानी, विद्यादायी, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छी विषय टॉपिक लिया। वैसे इस बारे में वैसे मैं 4 लाइनें बताती हूँ। वीणा की मधुर तान से अंधकार मिट जाए, वीणा की मधुर तान से अंधकार मिट जाए, श्वेत वसन धारिणी में, श्वेत वसन धारिणी माँ में जग ज्ञान में अमृत बांटा जाए। हंस वाहिनी, हंस वाहिनी विद्यादायिनी, हंस वाहिनी विद्यादायिनी, वरद हस्त, वरद हस्त सिर पर सदा रहे, शब्द में सूर, मन में शुद्धि और जीवन में वसंत भर दे। और बचपन में मैंने एक मंत्र सीखा था वसंत पंचमी का, स्कूल कॉलेज में कभी, तो मुझे अभी याद आ रहा है। नमस्ते शारदे देवी वसत्व मम जीवाग्रे, सर्व विद्या प्रदा भव। हमें आगे बढ़ना है तो शारदा देवी को हमारे जीवा पे रखना पड़ेगा, इतना ज्ञान लेना पड़ेगा। यही मेरे दिमाग में बैठ गया था बचपन से, ये ओम मैं अरहम। हमेशा करती हूँ। इसके साथ कोई एंड कर रहे हैं हम, तो अशोक जी को एंड अशोक कर। जी, आप कुछ पंक्तियां सुनाना चाहते थे, समय हमारे पास 1-2 मिनट ही बचा है, तो तो मैं अशोक जी। ध्रुवपद करके ध्यान करवा दीजिए, ध्रुवपद केवल गाइए, पूरा गीत मत गाइए। ये अपने सानी एमपी के फिटनेस का जो एक ग्रुप बना है उसके बढ़ोतरी का क्या कारण है, उसके लिए आचार्य तुलसी ने जो गीतिका 13 पंथ के लिए बनाई है, मैं अपने इस प्रोग्राम के लिए जा रहा हूँ। ज्यों ज्यों चरण बढ़ेंगे आगे, स्वतः मार्ग बन जाएगा, हटना होगा उसे बीच से जो बाधक बन आएगा, रुक न सकेगी मुड़ न सकेगी, रुक न सकेगी मुड़ न सकेगी, सत्य क्रांति की उज्जवल धारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। ये अपना ग्रुप अपन सबके उज्जवल विकास, आध्यात्मिक विकास के लिए यूं ही चलता रहे, बढ़ता रहे। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ओम बहुत अरहम। ये मेन है। समापन की ओर चले। यस, सुशील जी और तो कुछ कहना रहने देना इसको ऐसे। यस, सुशील जी। जो नहीं बोले आज तक, पहले भी नहीं बोलते, वो कोई बोले तो अच्छा लगेगा। हाँ जी, ये गिरिया जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गिरिया जी, CS गिरिया, गिरिया सर अनम्यूट कीजिए। माँ अमृत जी सरस्वती दुग्गड़। के दिवस पे सबको बधाई। ओम अरहम। अमृत जी। सुशील जी। ओम अरहम। हाँ बोलिए, अमृत जी बोल रहे हैं। आपके फिटनेस, MP के फिटनेस क्लास से आप 4-5 साल से मैं भी जुड़ा हूँ सरस्वती, और हमेशा हमारे को सरस्वती विद्या देवी का आशीर्वाद मिलता रहे।
यही हम प्रार्थना करते हैं। और हमारी दुकान का ओपनिंग भी आज 46 साल हो गए, आज के दिन हमने किया था, 46वां साल है आज हमारा। मनोहर जी केवल स्माइल मत कीजिए, बात भी कीजिए। मनोहर जी स्माइल तो अच्छी देती रहती है, हमेशा हंसती रहती है, बात भी कीजिए तो अच्छा लगेगा। ये अनम्यूट कर दीजिए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, बात कीजिए, बात करो। सुशील जी पहले, उसके बाद मनोहर। मनोहर भाई, मनोहर के नाम से जी, जुड़ी हुई है बहन जी। चैतन्य केंद्रों की बात हो रही थी, गुरुदेव ने जो आपने दिए हैं। हेलो। हाँ, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। तो हमें एक बार रणजीत जी दुगड़े में बताया कि गुरुदेव एक बार अध्यात्म नीडम में, तुलसी अध्यात्म नीडम में शिविर ले रहे थे, और जब इंटरवल होता है ना तब बाहर आए और पेड़ के नीचे एक पेपर निकाल के और उन्होंने इमीडिएट तेरे के अंदर लिखे और नेक्स्ट क्लास में उनका विवरण दिया पूरा। ओम आराम। ओम हाँ। चलिए समापन की ओर चलते, आनंद भाई जी टाइम हो गए। अमिता जी शायद अब वीडियो ऑन किया है, कुछ कहना चाहती है अमिता जी? यस, अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं, मनोहर जी फिर कविता जी ने समापन की हाथ ओर एक चले। चलिए, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्लोगन, चंदू जी दुग्गड़ स्लोगन बोलिए। आप सभी मेरे साथ बोले, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर हर रोज, रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर हर रोज, रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज।